नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जब आप भगवान शनि की विशेष कृपा पा सकते हैं, जिस अवसर पर शनि संबंधी तमाम पीड़ाओं का निवारण कर सकते हैं, वो मौका है शनिदेव की जयंती का। क्या खास बात है शनिदेव की जयंती पर? शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा कैसे करें और छोटे छोटे उपाय कैसे करें जो शनि से जुड़े हुए हैं और जिनसे आपको सफलता मिले, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बुधवार के दिन अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर जाइएगा। जरा सी हरी सौंफ चबा लीजिए और उसके बाद कोई नया कार्य करने के लिए जाइए। इससे आपको आपके काम में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि शनि जयंती का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्म हुआ था, ऐसा पौराणिक मान्यताएं कहती हैं। ज्येष्ठ का महीना सूर्य का सर्वाधिक तपता हुआ महीना और अमावस्या, जबकि सूर्य अंधकार के ग्रसित हो जाते हैं, सूर्य की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, ऐसे समय में शनि का जन्म हुआ था। चूँकि सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए निसंदेह सूर्य के प्रिय महीने में ही इनका जन्म होता है। इस तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष विधि विधान से शनि का पूजन करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिल सकती है, विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और इस दिन जीवन की तमाम समस्याओं के लिए विशेष प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ऐसी तमाम समस्याएं जो शनि से जुड़ी हुई हैं, उनके निवारण के लिए भी शनि जयंती पर विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं। इस बार शनि जयंती 25 मई को मनाई जाएगी। अब शनि जयंती के दिन सामान्य रूप से अगर आप शनि की पूजा करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है। सुबह स्नान करके सूर्योदय के पहले पीपल में जल अर्पित करिए। इसके बाद दिन के समय में एक चौकी या पटरे पर पीला वस्त्र बिछाइए। शनि के प्रतीक के रूप में एक सुपारी स्थापित करिए। भूल कर भी शनि का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित मत कीजिएगा। घी और तेल का दीपक, 2 दीपक जलेंगे, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का। साथ ही साथ एक धूप बत्ती भी जलाइए। काजल, काला तिल और नीले या काले फूल अर्पित कीजिए। इसके बाद जो शनि का प्रतीक है सुपारी, जिसको आपने शनि मान के स्थापित किया है, उसके ऊपर जरा सा तेल गिराइए। इसको तैलाभिषेक कहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद, आधा चम्मच गिराइए सरसों का तेल। और पंचोपचार पूजन करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन तमाम चीज़ों से पूजा करिए। इसके बाद तेल में बनी हुई चीज़ों का, इमरती का, फलों का भोग लगाइए और सबसे अंत में श्रीफल यानी कि नारियल अर्पित कीजिए। तब जाकर, ये सामान्य तरीका है और इसको करने से शनि की पूजा जो आप करना चाहते हैं वो पूजा संपन्न होगी, शनि का वरदान आपको प्राप्त होगा। शनि से जुड़ी हुई जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी शनि जयंती को हो सकता है। कैसे हो सकता है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं शनि की पहली समस्या के बारे में, जिसका निवारण शनि जयंती पर हो सकता है। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही है तो क्या करेंगे शनि जयंती पर उपाय? ऐसी दशा में आप शनि जयंती की शाम को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। इसी दिन सरसों के तेल में अपनी छाया देखिए। एक कटोरी में या मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर दें तो आप बार बार की दुर्घटनाओं से या बार बार की दुर्घटनाओं की आशंका से सुरक्षित बने रहेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, नया कारोबार शुरू ना करें और भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं, धन के नुकसान से बचाव करें, लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 77%। अगर आपकी नौकरी या रोजगार में दिक्कत आ रही हो तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नम्रता ने हमें मेल लिखा है, देवरिया से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 2 सितंबर 1986 1986, जन्म का समय सवेरे 7 बजे, जन्म का स्थान देवरिया। लिख रही हैं कि टीचिंग जॉब में हैं, शिक्षा की नौकरी कर रही हैं, लेकिन नौकरी करने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। परिवार मैनेज नहीं हो रहा है, घर मैनेज नहीं हो रहा है और इस चक्कर में नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई है। तो क्या इन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए या भविष्य में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? इस उम्मीद पर नौकरी करते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? नम्रता जो संतुलन की राशि मानी जाती है ज्योतिष में, उसे कहते हैं तुला राशि। तुला राशि संतुलन की राशि है और चीज़ों को बैलेंस कर देती है। आपकी कुंडली में जो संतुलन की राशि है वो कमज़ोर है, इसी वजह से आप परिवार में और नौकरी में संतुलन नहीं बैठा पा रही हैं। लेकिन अभी राहु की स्थिति में परिवर्तन होने वाला है सितंबर के महीने में, और राहु की स्थिति में जैसे ही परिवर्तन होगा सितंबर 2017 में, उसके बाद आपका संतुलन वाला पार्ट बेहद अच्छा हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। आप नौकरी में और परिवार में तालमेल बैठा पाएंगी। आप घबराइए बिल्कुल नहीं, आपकी नौकरी भी चलेगी और आपके परिवार की स्थितियां भी बेहतर बनी रहेंगी। 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा के पहन लें, तुला राशि के लिए सबसे उत्तम रत्न होगा। आपकी कुंडली में जो तुला को बैलेंस करना है उसके लिए एक ओपल पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और संतुलन के सबसे बड़े देवता हैं महादेव, भगवान शिव। तो नमः शिवाय का जप करिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार महादेव से प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपको नौकरी में या जो रोज़गार आप करते हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो क्या करना चाहिए शनि जयंती के दिन? तो ऐसी दशा में शनि जयंती को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाइए, छोटे छोटे करके 9 दीपक मिट्टी के जलाइए अगल बगल, और इसके बाद वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिए।
परिक्रमा करने के बाद जो भी आपकी नौकरी रोजगार की प्रार्थना है, जो भी आपकी नौकरी रोजगार की दिक्कत है, उसकी प्रार्थना करिए, आपका काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, नए मित्र भी बनते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 93%। कभी कभी धन या संपत्ति की बड़ी समस्या हो जाती है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, पैसे रुपए की बहुत मुश्किल होती है और शनि उस समय टेढ़ा होता है, कुपित होता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्या मामला होता है? ऐसी दशा में शनि जयंती को काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान कीजिए। एक छोटा सा काला कपड़ा ले लें और उसमें क्वाइन रख लें, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, जितने के भी संभव हो, क्वाइन रखकर कपड़ा समेत इसको किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। इसके बाद ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार इसका जप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी मुश्किलें शनि अमावस्या से दूर होनी शुरू हो जाएंगी, यानी शनि जयंती की जो अमावस्या है यहां से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिल सकती है, धन का लाभ हो सकता है, उपहार सम्मान का लाभ भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होगा, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा, मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 87%। अब मान लिया आपके ऊपर शनि की 7.5 है या ढैया है, जैसे इस समय वृश्चिक पर, धनु पर, मकर पर 7.5 चल रही है और कन्या राशि पर और वृष राशि पर ढैया चल रही है, तो क्या करना चाहिए? शनि जयंती की शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा दीजिएगा, निश्चित रूप से 7.5 और ढैया का कोई भी बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज हमने बात की शनि जयंती के बारे में, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शनि की जब भी आप पूजा करें हमेशा याद रखें उसमें तेल बहा करके बर्बाद मत कीजिए। मूर्ति के ऊपर अगर आपको तेल चढ़ाना ही है तो प्रतीकात्मक रूप से आधा चम्मच कुछ बूंदें गिरा लीजिए, खुश हो जाइए, लेकिन तेल बर्बाद मत करिए। इससे बेहतर होगा कि वो सरसों का तेल किसी निर्धन को दान कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेल बर्बाद करेंगे तो लाभ के बजाय आपको हानि हो सकती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।